सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाले, आपकी शंकाओं को दूर भगाने वाले, अरे बट किंतु परंतु चुनांची लेकिन को खत्म करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे घड़ी बजा रही है और सादा जेना आपके साथ चैनल महालक्ष्मी की बाहर आ रही है। यही समझ लीजिए, कोई कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता, दिमाग घूमने लगता है और सवाल का कई बार जवाब इतना लंबा होता है कि समझ नहीं पाते कि सवाल क्या था। जवाब भाई एक बात है, कई बातें हुई ना अभी। एक तो सोना गिरमिट डकैती पड़ी, कई मंदिरों पड़ती है, पर यहाँ ने एक दिमाग घुमा दिया हर का कि जिनको रखा था नौकरी पर वह मंदिर में आता है, धर्मशाला में आता है, शराब पी कर आता है। जब हम मना करते हैं, हटाते हैं, तो वह डकैती के रूप में बड़ा कांड कर जाता है। अरे हमारे यहाँ तो मंदिरों में पुजारी तक होते हैं, क्या इलाज है, सोचने वाली बात है। दूसरी बात, अभी गया ना उपवास व्रत का महीना, भाद्रपद का महीना, कहते हैं व्रतों का सबसे बड़ा, महापर्वों का राजा यह त्यौहार भाद्रपद महीना होता है। कहते हैं सभी महीनों का राजा होता है, पर कोई कहता है इसे निकृष्ट महीना, बड़ी गिरावट की बात है। अरे क्या माने, यह भी सोचने वाली बात है। तीसरी बात आती है, अभी कुछ माह पहले ही बात कर लें, आचार्य श्री कुंडलपुर से तो आए थे यहाँ पर। कुंडलपुर की बात करते हैं तो बड़ी एक बात चली कि कुंडलपुर के बाबा भोटे बाबा बड़े बाबा, यह जोड़ी बन गई। और फिर कई विद्वानों ने, कईयों ने ये बाबा 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 क्या लगा रखी है तीर्थंकर सामने, तो क्या गलत लगा रखी है, सोच ये भी आती है। चौथी बात आती है मन के अंदर, आज की तारीख में जो जैसा आता है वैसा हमें पढ़ा जाता है। राम राम मरा मरा कुछ समझ नहीं आता है हमें, तो क्या गलती है, स्वाध्याय करते नहीं है, हवा पूरी बिल्कुल इतनी गंभीर संस्कृत प्राकृतिक बातें समझ नहीं आती है। क्या भटकाव हो रहा है, क्या वह जुड़ भी पाएंगे, समझने वाली बात है। हम त्यागी नहीं बन पाते हैं, क्या हम गृहस्थ के रूप में कुछ कर पाएंगे। ऐसी कुछ जिज्ञासाएं जिनका जवाब अगर कहें हमें बस आधा मिनट में को बता दे तो कितनी खुशी होती है। बस आज निरपेक्ष श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी से बस आधा मिनट में इन पांचों का जवाब पूछते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली बात, सोनागिर में डकैती पड़ी, अलग बात है, पर दिल्ली जैसे शहरों में तो जगह जगह, दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली सहित और भी बड़े शहरों में आज पुजारी हमारे अन्य धर्मों के होते हैं। अरे कई जगह तो अभिषेक पूजा भी पुजारी करते हैं। क्या पुजारी इस तरीके से अभिषेक कर ले, यह सही है? हमारे मंदिरों में सामग्री वो बनाता है, जल वो करता है, अभिषेक वो करता है, पूजा। अरे ऐसे कई मंदिर हो गए हैं अब आज की तारीख में देश के अंदर, क्या यह सही है? सुनिए पहली शंका का यह समाधान, जिज्ञासा आपकी और जवाब आज गुरुवर मुनि सुधा सागर जी के। मंदिरों में पुजारी और माली इन दो का कोई आगम में उल्लेख ही नहीं। झाड़ू लगाने के लिए माली लगना, नौकर लगाना है ही नहीं। चक्रवर्ती के चैत्यालय में भी माली नहीं था, उनके घर के लोग, सम्मान, महिलाएं, रानियां सब झाड़ू लगाती थी। मंदिर का कोई भी काम नौकर से नहीं होना चाहिए, बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का, पर कुछ भी नहीं है ही नहीं है। और भगवान से अभिषेक पूजन का तो पुजारी लगना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ मंदिर में भगवान का अभिषेक और पूजन के लिए पुजारी लगाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उन मंदिरों की प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। जिन मंदिरों में वेतन भोगी अभिषेक पूजन करेगा, उस मंदिर की प्रतिष्ठा रुकने वाली नहीं है, वो मात्र सामान रह जाते हैं। इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप श्रावकों के लिए ही जब पुजारी, जैन पुजारी को मना किया गया, तो अजैन पुजारी का तो सवाल ही नहीं उठता, रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका श्रद्धा भाव, भक्ति भाव नहीं होता। अभिषेक पूजन भक्ति है, भक्त हो तो भक्ति है। अभिषेक पूजन दस्तूर नहीं है, अभिषेक पूजन अनिवार्य नहीं है। अभिषेक और पूजन भक्ति है, जो भक्त ही कर सकता है, नौकर नहीं कर सकता। और अजैन का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी भक्ति क्या रहेगी, कर ही नहीं सकता, वो तो रोजी रोटी के लिए करेगा। कहते हैं ना, भाद्रपद का महीना सबसे बढ़िया होना चाहिए। सारे बड़े बड़े पर्व, उपवास, तप, त्याग, 10 लक्षणी हो और बड़े बड़े पर्व, सारे 16 कारण, सारे पर्व उसी में आते हैं। कई कल्याणक आ जाते हैं और वासु पूज्य समेत पुष्पंजय मोक्ष कल्याणक भी साथ में। तो क्यों क्या इसे
महापर्व है, महीनों का राजा है, पर कोई कह देता है निकृष्ट है। सुने जरा इस जिज्ञासा का समाधान फटाफट अपने गुरुवर सुधा सागर जी से। कि भाद्र पक्ष जो है 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अशुभ पक्ष है, सबसे ज़्यादा निकृष्ट पक्ष है, माय है। सबसे ज़्यादा पूरे 12 महीनों में सबसे ज़्यादा भादों का महीना निकृष्ट माना गया। कुंवार का महीना आधा गलत है, आधा ठीक है। श्रावण का महीना फिर भी पूरा अच्छा है। तो पूरे 12 महीनों में भाद्र जो है वो अशुभ है। इसलिए सभी संप्रदायों में सबसे ज़्यादा धर्म कार्य भादों में किए जाते हैं, क्योंकि अशुभ दिन शुभ कार्य करने से उसकी अशुभता का परिणाम कम हो जाता है। हाँ, कहते रहे हम कि कुंडलपुर के बाबा क्यों कहा, पारसनाथ के बाबा क्यों कहते हो, शिखर जी बाबा क्यों कहते हो, कृष्ण बाबा, अरे हर जगह बाबा बाबा क्यों कहते। कई विद्वान इस पर आपत्ति करते हैं, पर किसी ने इसका सवाल का समाधान कोशिश नहीं की जानने के लिए। हम इस बारे में पूछने लगे कि ये बाबा या तीर्थंकरों को कहना गलत है, क्योंकि आगम में नहीं मिलता है। बात ठीक है, जरा सुने इसका भी निराकरण, हमारी जिज्ञासा समाधान गुरुवर से। बाबा शब्द का अर्थ होता है वाह वाह, जो सबसे बड़े हों। बासाब राजस्थान में आपने सुना हो, वो दादी को ले बासाब, बासाब यानी बड़े बुजुर्ग हो। तो बड़ों में भी और बड़े बाबा साहब। तो जो बाबा शब्द है ये प्रौढ़ता का प्रतीक है, बड़े का प्रतीक है। इसमें कोई ये संज्ञा है। अब हर शब्द को यदि तुम व्याकरण से सिद्ध करोगे तो कितने शब्द हैं जो शास्त्रों में मिलते ही नहीं। कितने शब्द हैं जो आप लोग प्रयोग करते हो गृहस्थों में, वो मिलते ही नहीं। कहीं नहीं मिलेगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे आप रिश्तेदारियों में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो, अब उसका अर्थ क्या है, लेकिन प्रयोग होते। तो ये शब्द लोक व्यवहार के शब्द कहलाते हैं। ये संज्ञा है, संज्ञा कुछ भी रखी जा सकती किसी की भी। देखिए कितनी जल्दी समाधान मिल रहा है। अब चौथी जिज्ञासा हमारी और आपकी सबके पास। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, पर स्वाध्याय नहीं करते हैं। जो जैसा आता है वैसा पड़ जाता है और हम उल्ट सी रास्ते पर चल पाते हैं। कोई कहता है राम राम बोलो तो हम मरा मरा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सही गलत का पहचान नहीं कर पाते। और युवा पीढ़ी तो हमारी बिल्कुल भटक रही है। वैसे आपने प्रवचन शैली देखी जो अगले महाराजों की बिल्कुल बदल दी। अब गंभीरता से कम सरल सरल उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है। तो क्या स्वाध्याय में कुछ बदलाव होना चाहिए? युवा वर्ग बिल्कुल भटक रहा है, इसकी जिज्ञासा समाधान गुरुवर से मिल रहा है। स्वाध्याय का थोड़ा सा आजकल की जो पद्धतियां हैं स्वाध्याय की, वो प्राचीन पद्धति हो जाने के कारण से लोग नहीं जुड़ पा रहे। उनको आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट करें तो बात बन सकती है। स्वाध्याय को अभिषेक पूजन तो उनकी जीवन और जीवन की समस्याओं से जुड़ गया, इसलिए उस तरफ जुड़ जाते हैं। स्वाध्याय जीवन से जुड़ जाए, जीवन की समस्याओं से जुड़ जाए, क्योंकि आज का युग कहता है मैं वही क्रिया कर सकता हूँ जो मेरी जीवन की दैनंदिन क्रियाओं में सहयोग करे, मेरी समस्याओं का समाधान करे, और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें वो सहयोग करे। तो स्वाध्याय को हमारे लिए उस क्रम में लाना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले ना शास्त्री परिषद में उपाध्यक्ष रहे भरत कला जी, जैनगंज के संपादक रहे भरत कला जी ने जब देखा मेरा आयु कर्म शेष थोड़ा सा रह गया है, बस उन्होंने क्या करा, शुल्क दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली, यम संलेखना ली और समाधि मनन कर लिया। क्या उत्तम गति है। क्या हमारा ऐसा भाग्य होगा? क्या मेरा सौभाग्य जगा पाएंगे? नहीं जगा पा रहे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हम श्रवण नहीं बन पा रहे, तो श्रावक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या कर सकते हैं, जरा सुने उनसे। कला 72 पुरुष की जावे दो सरदार, एक जीव की जीविका जूझा जीव उद्धार। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये दोनों महत्व है। दाल रोटी मिलती रहे और प्रभु का भजन मिलता होता रहे, इतना महत्वपूर्ण है। बाकी फिर आप जोड़ लेना।